Hi Berries, welcome back to my channel. Welcome to my channel if you have landed here for the very first time. Hope you subscribe to my channel, click on notification bell so don't miss out any further updates. You can also follow me on my Instagram जिसकी लिंक होगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. नमस्ते, this is Vija और कैसे हैं आप? This is your sunshine in human form और आज हम देख रहे हैं यार what is this now? Like seriously एक I did see few things on Twitter इसके बारे में but मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ा और पढ़ा लेकिन समझ नहीं आया इतना. It's like I don't know what this is. Such a scattered news it was here and there, and then I saw obviously he uploaded this video. It's like okay, I'm confused about this ghost cruise ship specifically. I really want to do mummy wala video इनका, but then some of the other thing keeps happening. Some of the other video keeps coming up. Let me know if you want me to see the mummy wala video. Yes, for people who are asking Antarctic wala video, I've already seen that. Unfortunately वो upload नहीं हो पाया, but I've already seen that. देखने के बाद वही react करने का कोई मतलब नहीं है, वो मैं नहीं करती हूँ. Let's go and see this. I am scared. Why? कोई अच्छी news क्यों नहीं आती है यार? Anyway, let's go. Let's get it. हर बार की तरह उम्मीद है वीडियो जाएगा और रहेगा और हम कुछ सीखेंगे बिकॉज मज़ा का कुछ है ही नहीं इसमें. 1 अप्रैल 2026 अर्जेंटीना के शहर उशुआया से एक क्रूज जहाज निकलता है. इसमें पैसेंजर्स और क्रू मिलाकर 23 देशों के लगभग 150 लोग बैठे हैं और ये जहाज एंटार्क्टिका और साउथ अटलांटिक के रिमोट आइलैंड्स पर एक सफर पर जा रहा है. शुरू के कुछ दिन सब ठीक रहता है. लोग आपस में मिलते हैं, एंजॉय करते हैं, पार्टीज होती हैं. इनमें से किसी को भी अंदाजा नहीं था ये ट्रिप जल्द ही एक बुरे सपने में बदलने वाली थी. ट्रिप शुरू होने के करीब 5 दिन बाद एक 70 साल के डच पैसेंजर को अचानक से बुखार और सिरदर्द हो जाता है. माइल्ड डायरिया भी. ये शिप के डॉक्टर के पास जाता है लेकिन 1-2 दिन बाद इसे सांस लेने में भी तकलीफ होने लगती है. देखते ही देखते अचानक से हालत इतनी खराब हो जाती है कि 11 अप्रैल को जहाज पर ही इसकी मौत हो जाती है. This is my sad duty to inform you that one of our passengers sadly passed away last night. आखिर क्या कारण था इस मौत के पीछे? किसी को नहीं पता था. पैसेंजर्स इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और लोग सोशलाइजिंग में और एंजॉय करने में लगे रहते हैं. 24 अप्रैल ये जहाज अफ्रीका के पास एक आइलैंड No one suspected that, इसीलिए ज्यादा. यहाँ पर मुर्दा पैसेंजर की पत्नी उसकी बॉडी के साथ उतर जाती है. यहाँ से ये औरत साउथ अफ्रीका जाती है और 25 अप्रैल को साउथ अफ्रीका से एम्स्टर्डम जाने वाली फ्लाइट में बैठने ही वाली थी कि अचानक से इसकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि इसे फ्लाइट से उतार दिया जाता है. एकदम से ये एयरपोर्ट पर ही कोलैप्स कर जाती है और 26 अप्रैल को इसकी भी मौत हो जाती है. इस बीच जहाज पर मौजूद लोग भी बीमार होने लगते हैं. 28 अप्रैल को एक जर्मन महिला की तबीयत खराब हो जाती है और सिर्फ 4 दिन बाद 2 मई को उसकी भी मौत हो जाती है. एक बार फिर से किसी को नहीं पता था कि एक-एक करके इस जहाज के पैसेंजर्स क्यों मर रहे थे. 2 मई को ही इस पूरी क्राइसिस के बारे में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को इन्फॉर्म किया जाता है. टेस्ट कंडक्ट करवाए जाते हैं और फिर डायग्नोसिस निकल कर आता है. हंटावायरस. Deadly hantavirus. The hantavirus. ये एक ऐसा वायरस है जिसकी कोई वैक्सीन नहीं है, कोई क्योर नहीं है और इसका डेथ रेट इतना ज्यादा है कि ये इन्फेक्टेड इंसानों में से आधों को मार सकता है. आज ये वायरस एक ऐसे जहाज पर फैला हुआ है जो कई दिनों से समुद्र के बीच में ही फंसा है. पूरी दुनिया में न्यूज हेडलाइंस बन रही हैं और कोई इस जहाज को अपने देश में डॉक नहीं होने देना चाहता. Health officials around the world are racing Makes to sense, contain लेकिन every I outbreak feel of bad, but hantavirus. it makes sense. पर वो आजकल दुनिया में vibes वैसे तो आ एक गई और ना. चीज है जो हर रोज नई हेडलाइंस बना रही है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. AI टूल्स इतने I think it's just going to be PPL. वो तो आ गई ना वापस. See, that's why I'm saying कि ट्विटर पे मैं थोड़ा बहुत देखा था. I always try कि मैं अपनी इंस्टाग्राम और ट्विटर दोनों का एल्गोरिथम जितना हो सके उतना क्लीन रखूं बिकॉज सोशल मीडिया नीड्स टू बी फन. वो थोड़ा बहुत टाइम ऐसा मुझे लगता है होना चाहिए मेरे लिए वेयर आई एम लाइक ट्राइंग टू गेट ऑफ माई वर्क और वट एवर आई एम डूइंग आई एम जस्ट लाइक ओके आई एम गोना सी गुड थिंग्स
एंड दिस इज़ नॉट गुड थिंग. सो आई मेक श्योर कि मैं ऐसी चीज़ें ना देखूँ. आई ब्लॉक इट और तो सर नॉट इंटरेस्टेड कर दूँ न्यूज़ पे. तो मेरा एल्गोरिदम थोड़ा क्लीन रहता है. बट अगर मैं किसी को फॉलो कर रही हूँ, समवन डज समथिंग लाइक दैट, देन आई सी इट विदाउट रियलाइजिंग इट एंड देन इट जस्ट. सो आई रेड फ्यू थिंग्स ऐसे ही कोई ट्वीट, बट देन इट वाज सो स्कैटर्ड कि मुझे समझ नहीं आया एग्जैक्टली क्या था. एंड आई सॉ ही हैड अपलोडेड दिस वीडियो. सो I said, okay, let's learn it properly in detail with the video itself. I need to search if there is something else happening because ये वीडियो भी काफ़ी टाइम पहले आया था. Recently he uploaded another video. तो जो वापस आई उनका क्या हुआ? Like obviously she passed. सबसे डरावनी बात यह है कि हंता वायरस कोई नया वायरस नहीं है. इसके बारे में लगभग 70 साल पहले से ही साइंटिस्ट जानते हैं. जब ये पहली बार सामने आया था एक जंग के बीच जहां हजारों सोल्जर्स बीमार हो गए, लेकिन फिर भी अभी तक इसका कोई इलाज नहीं मिला है. हंता वायरस एक्चुअली में कोई सिंगल वायरस नहीं है. ये वायरसेस की पूरी फैमिली है और ये चूहों में मिलते हैं और वहीं से ही फैलते हैं. अलग अलग तरीके के चूहे अलग अलग टाइप के हंता वायरस कैरी करते हैं और इंसानों में इन वायरसेस से 2 तरह की बीमारियां होती हैं. पहली है हेमोरेजिक फीवर विद रीनल सिंड्रोम HFRS, जो मेनली एशिया और यूरोप में लोगों को होता है. इसमें किडनीज फेल हो जाती हैं और बॉडी में इंटरनल ब्लीडिंग होने लगती है. दूसरी बीमारी है हंता वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम HPS, जो नॉर्थ और साउथ अमेरिका में फैलती है. इसमें लंग्स के अंदर, फेफड़ों के अंदर फ्लूइड भर जाता है और लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है और इवेंचुअली इंसान की सफोकेशन से मौत हो जाती है. इसका मोर्टेलिटी रेट 50% तक बताया जाता है और सबसे डिस्टर्बिंग चीज ये है कि इतना डेडली वायरस होने के बावजूद भी आज तक कोई भी FDA या WHO अप्रूव्ड वैक्सीन नहीं बनी है. वैक्सीन तो छोड़िए, कोई प्रूवन एंटीवायरल ट्रीटमेंट भी नहीं है. अगर आप इन्फेक्ट हो जाते हैं तो डॉक्टर्स बस आपको सपोर्टिव केयर दे सकते हैं. इससे आपको थोड़ा रिलीफ मिल सकता है, लेकिन इस वायरस से लड़ना तो आपके इम्यून सिस्टम को ही पड़ेगा. इस वायरस के बारे में मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे पहली बार पता चला था 1950s की कोरियन वॉर के दौरान. इस वॉर में अमेरिकन सोल्जर्स साउथ कोरिया में लड़ रहे थे और अचानक 3000 से ज्यादा सोल्जर्स एक अजीब बीमारी का शिकार हो गए. पहले इनको तेज बुखार आया, सिरदर्द और उल्टी हुई और फिर किडनीज ने काम करना बंद कर दिया. इसमें से लगभग 15% सोल्जर्स मारे गए. डॉक्टर्स ने इसे कोरियन हेमोरेगिक फीवर का नाम दिया, लेकिन उनको यह समझ नहीं आ रहा था कि क्या यह कोई बीमारी है या कोई केमिकल वेपन. इस मिस्ट्री को सॉल्व करने में लगभग 30 साल लग गए. 1980 के आसपास एक साउथ कोरियन वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर हो वांग ली, इन्होंने आइडेंटिफाई किया कि यह बीमारी चूहों से मिलने वाले एक वायरस की वजह से होती है और उन्होंने इस वायरस का नाम साउथ और नॉर्थ कोरिया में बहने वाली एक नदी हंतान रिवर के नाम पर रख दिया. लेकिन हंता वायरस की सबसे ड्रामेटिक स्टोरी आई साल 1993 में. मई 1993 में अमेरिका की एक अमेरिकन इंडियन ट्राइब नावाहो के 10 लोगों की कुछ हफ्ते के अंदर अंदर मौत हो गई. The mysterious epidemic in the southwestern United States that has U.S. medical investigators baffled. The disease has already killed 10 people. It strikes suddenly and can kill in a day. हैरानी की बात यह थी कि ये सभी लोग काफी यंग और हेल्दी थे, लेकिन अचानक से बीमार पड़ गए और इन सब के सिम्टम्स एक जैसे थे. पहले फ्लू जैसा बुखार, फिर अचानक से लंग्स के अंदर फ्लूइड भर जाना और फिर मौत. शुरुआत में इनका मोर्टेलिटी रेट 75% था, यानी हर 4 में से 3 इन्फेक्टेड इंसानों की मौत हुई. बहुत कोशिशों के बाद भी साइंटिस्ट इस बीमारी को क्रैक नहीं कर पा रहे थे और फिर ट्राइबल एल्डर्स ने साइंटिस्ट को बताया कि वो इस बीमारी के बारे में पहले से ही जानते थे. इन नावाहो आदिवासियों की ओरल हिस्ट्री में ये रिकॉर्ड था कि जब बहुत बारिश होती है तो पिनियन पाइन नट्स, चिलगोजे की बम्पर पैदावार होती है. ये चूहों का खाना है जिसको खाकर उनकी पॉपुलेशन बढ़ती है और इस बढ़ती ओवर पॉपुलेशन की वजह से ये बीमारी फैलती है चूहों में. साइंटिस्ट के लिए जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट साबित हुई. जब उन्होंने चूहों को एग्जामिन किया तो 16 जून को वही वायरस चूहों में भी मिला. उन्होंने अंदाजा लगाया कि ये एक नए टाइप का हंता वायरस है और 1993 में इसके आउटब्रेक का कारण था एल नीनियो. वही एल नीनियो जिसकी मैंने हीट वेव वाले वीडियो में भी बात करी थी. साल 1991-92 में एक बड़ा एल नीनियो आया था जिसके कारण वहां पर ज्यादा बारिश हुई थी. नट क्रॉप्स की ज्यादा पैदावार हुई और चूहों की पॉपुलेशन एकदम से एक्सप्लोड कर गई. जितने ज्यादा चूहे उतना ही ज्यादा वायरस ब्रेकआउट करने का चांस और उतना ही ज्यादा चांस कि ये वायरस किसी इंसान के कांटेक्ट में आकर फैलने लग जाए. एक लंबे समय तक साइंटिस्ट का मानना था कि इंडिया में हंता वायरस डिजीज नहीं है, लेकिन 2005 से 2008 के बीच एक मल्टी इंस्टीट्यूशनल स्टडी ने तमिलनाडु के वेलोर डिस्ट्रिक्ट में 28 कंफर्म्ड केसेस खोजे. ये केसेस मिले क्रॉनिक किडनी डिजीज के पेशेंट्स में. गोदामों में
काम करने वाले वर्कर्स में और इरूला ट्राइब के उन मेंबर्स में जो चूहे पकड़ने का काम करते हैं। जब रिसर्चर्स ने अलग अलग रिस्क ग्रुप्स के 661 लोगों में हंता वायरस स्पेसिफिक एंटीबॉडीज चेक करी तो लगभग 4% जनरल पॉपुलेशन में भी एंटीबॉडीज मिली। यानी ये सबूत था कि इंडिया में भी कुछ लोग पहले से ही इन्फेक्ट हुए थे, और ये रेट उन लोगों में और भी ज्यादा था जो चूहों के आसपास रहते थे या काम करते थे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये थी कि इस पॉइंट ऑफ टाइम तक अभी भी साइंटिस्ट का मानना था कि हंता वायरस डायरेक्टली चूहों से इंसानों में फैलता है, ये एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैल सकता। लेकिन साल 1996 में सदर्न अर्जेंटीना में एक आउटब्रेक ने इस अजम्पशन को तोड़ दिया। इस आउटब्रेक का कारण था एंडीज वायरस, हंता वायरस फैमिली का एक ऐसा स्ट्रेन जो बहुत ही डेंजरस एबिलिटी रखता था, ये इंसान से इंसान में फैल सकता था। आज के दिन पूरी हंता वायरस फैमिली में ये एकमात्र ऐसा वायरस स्ट्रेन है जिसमें कंफर्म्ड ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन डॉक्यूमेंट किया गया है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि ये कोविड या फ्लू की तरह हवा में नहीं फैलता, इसके लिए बहुत क्लोज्ड और प्रोलॉन्ग्ड फिजिकल कांटेक्ट जरूरी है, यानी कि आप किसी और इंसान के एक लंबे समय तक काफी करीब रहें, एक ही बेड शेयर करें, उनके बॉडीली फ्लूइड से कांटेक्ट हो। इसलिए ये आमतौर पर फैमिली मेंबर्स के बीच में ही फैलता है, या फिर तब जब कोई इंसान किसी इन्फेक्टेड पर्सन की बहुत नजदीकी से केयर कर रहा हो। और यहाँ पर एक और ट्विस्ट भी है। साइंटिस्ट ने अर्जेंटीना में डॉक्यूमेंट किया है कि कुछ इन्फेक्टेड लोग सुपर स्प्रेडर्स की तरह बिहेव करते हैं। कुछ इन्फेक्टेड लोग कुछ ज्यादा ही लोगों को इन्फेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी अच्छी चीज ये है कि इस वायरस की ट्रांसमिशन विंडो बहुत छोटी है। ये बीमारी की शुरुआत में सिर्फ एक दिन ही फैलता है। तो अब तक दोस्तों आप समझ ही गए होंगे कि जिस क्रूज शिप की मैंने शुरू में बात करी थी, वहां पर भी यही एंडी स्ट्रेन फैला था, वही स्ट्रेन जहां पर इंसानों से इंसानों का ट्रांसमिशन पॉसिबल है। लेकिन सवाल यह है कि उस जहाज पर यह वायरस आया कहां से। अभी तक जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके अनुसार मार्च 2026 में एक डच कपल उशुआया में एक बर्ड वॉचिंग टूर पर गए थे, और टूर के दौरान ये एक ऐसे लैंडफिल में जा पहुंचे जहां पर बहुत सारे चूहे रहते थे। अब चांस की बात देखिए, अगर ये 2-3 दिन बाद जहाज पर लौटे होते तो ये वायरस शायद ना फैलता, क्योंकि इसकी ट्रांसमिशन विंडो ऑन एवरेज सिर्फ एक दिन की है। लेकिन ये इस टूर के तुरंत बाद इस जहाज पर आ गए और यहीं पर और लोगों में इन्फेक्शन फैल गया। बाय द वे ये वही डच कपल है जिसकी हंता वायरस से पहले मौत हुई। 10 मई तक इस जहाज पर टोटल 10 केसेस सामने आ चुके हैं और 3 लोगों की ऑलरेडी मौत हो चुकी है। इसके अलावा कई पैसेंजर्स को मेडिकली इवैक्यूएट करना पड़ा है और अभी 4 पेशेंट्स हॉस्पिटलाइज्ड हैं। एक आईसीयू में जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका में, 2 अलग अलग हॉस्पिटल्स में नेदरलैंड्स में और एक स्विट्जरलैंड में। कई दिनों तक ये जहाज वेस्ट अफ्रीकन कंट्री केप वर्डे की कोस्ट के पास खड़ा रहा था, लेकिन इस देश ने इसे डॉक करने की परमिशन देने से मना कर दिया। फिर स्पेन ने उसे अपने अंडर आने वाले ऑटोनोमस कैनरी आइलैंड्स पर डॉक करने की परमिशन दी, और 10 मई को ये जहाज फाइनली जाकर टेनेरिफ आइलैंड पर डॉक करता है। अब यहाँ से इस जहाज को इवैक्यूएट किया जा रहा है और ये देखना होगा कि कितने पैसेंजर्स यहाँ पॉजिटिव टेस्ट करते हैं। जहाज के क्रू में 2 इंडियंस भी शामिल थे और वो जहाज के साथ अब नेदरलैंड्स गए हैं और वहां पर क्वारंटीन में हैं, हालांकि उनमें कोई सिम्टम्स नहीं देखे गए। लेकिन इस सब के बीच सबसे बड़ा सवाल जो आपके मन में आ रहा होगा, मेरे मन में भी आ रहा है, कि क्या हंता वायरस अब अगला पैंडेमिक बन जाएगा। अब देखो दोस्तों, मैं कोई एस्ट्रोलॉजर तो हूं नहीं, होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसका चांस बहुत कम है और इसकी वजह है 2 कारण। पहला तो ये कि इसका ट्रांसमिशन विंडो इतना छोटा है, सिर्फ 1 दिन का। तो कोविड की तरह यहाँ पर 14 दिन तक क्वारंटीन करने की जरूरत नहीं। अगर कोई इन्फेक्टेड आदमी है, अगर 2 दिन तक वो किसी और से नहीं मिलता, उसी में ही चांस बहुत कम हो जाता है। दूसरा, कोविड या फ्लू की तरह ये हवा में नहीं फैलता, तो इसलिए इसके फैलने का चांस और भी कम हो जाता है। ये सिर्फ ह्यूमन टू ह्यूमन क्लोज कांटेक्ट से फैलता है। अभी तक इसका यूरोप और एशिया में कोई भी ह्यूमन टू ह्यूमन केस नहीं देखा गया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी कहा है कि ग्लोबल पॉपुलेशन के लिए इस वायरस का ओवरऑल रिस्क लो है, लेकिन ये इंसिडेंट एक बड़ा वेकअप कॉल है, क्योंकि इसका मोर्टेलिटी रेट, डेथ रेट 50% तक हो सकता है। तो जो लोग इन्फेक्ट हो जाते हैं उनके लिए ये बेहद जानलेवा है। ऊपर से इसका एल नीनियो से भी कनेक्शन है और इस साल एक बेहद बड़ा एल नीनियो आने की संभावना है। तो सवाल ये उठता है कि इस वायरस से खुद को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। सबसे पहले तो आपको अपने घर को सील करने की जरूरत है, ताकि चूहे घर के अंदर ना घुस सके। ये वायरस चूहों से फैलता है। अच्छा यही होगा कि आप घर में कोई भी ऐसी जगह या गैप ना छोड़े जिससे चूहे अंदर आ सके। अगर आप ऐसी किसी जगह पर जा रहे हो जहां बहुत चूहे होते हैं, जैसे कि स्टोरेज रूम, गोदाम या पुराने बंद कमरे, तो N95 मास्क या ग्लव्स पहनकर जाओ। अगर आप कहीं पर भी चूहों की ड्रॉपिंग्स देखते हो तो और भी ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। लेकिन सबसे बेसिक पॉइंट यहाँ पर है हाइजीन। अपने आसपास खाने को खुला मत छोड़ो, कूड़े को प्रॉपरली डिस्पोज करो और जितनी भी चीजें चूहों को अट्रैक्ट करती हैं
उनको हटा दो। हंता वायरस एक साइलेंट थ्रेट है। ये न्यूज हेडलाइंस में तभी आता है जब अचानक से कई लोगों की मौत हो जाती है, लेकिन सच बात तो ये है कि ये वायरस हर रोज दुनिया भर में खामोशी से कई दशकों से लोगों को इन्फेक्ट करता रहा है। बस फर्क ये है कि पहले आपको इसके बारे में नहीं पता था, लेकिन अब आप जान चुके हैं। बिना वैक्सीन और क्योर के आपके पास अब सबसे अच्छा हथियार है, अवेयरनेस और प्रिवेंशन। प्रिवेंशन इज बेटर देन मास्टर क्योर। क्लास के अगले सेशन को This is scary. This is so scary. Now just to think, thankfully मैं इस सिचुएशन में नहीं रहती हूँ जहाँ पे चूहे आते हैं. I'm already on a top, like a bigger, like not a bigger, floor. मेरा फ्लोर काफ़ी ऊपर है, and even नीचे I don't think we have certain that kind of इतनी गंदी जगह कि बहुत सारे चूहे हो. But my farmhouse, it does have, might have a lot of such places. कभी कभार दिख जाते हैं. Usually we don't see them. और वहाँ मेरे कुत्ते ऐसे घूमते हैं. Like they are, like my dogs are open. They go around anywhere they want. I'm not scared for me. I'm scared for them. I don't want anything to happen to them. Oh my God. I know यहाँ पे अभी तक कुछ नहीं है, but they are the carriers, right? So I think abhi I'm going to be very careful for any mouse seen around that place. I can't let my dogs be affected with it. मेरे दिमाग में एक ही चीज़ चल रही थी, देखो वहाँ पे तो काफ़ी चीज़ें ऐसे हो सकती है जहाँ पे, बिकॉज इट्स बेसिकली गांव है तो नीचे सब खुला होता है, कभी कभार कूड़ा हो सकता है कहीं पे. यू नेवर नो, यू कांट रियली predict. Oh, I'm so scared. We need to take precautions for, but yeah, this is so true for everyone else. And I'm glad कि हमने कुछ सीखा यहाँ से, because for sure अगर मैंने सिर्फ कुछ नहीं देखा होता ये चीज़, then I would have been like, I would be fearing something I don't even know. Now I know certain things about it, so now though I am fearing it, लेकिन I have knowledge, and knowledge always combats fear. So I know how to go ahead. I'm glad I saw this. No one asked for this video, but I just wanted to do it. So मैंने किया. अब मेरे ख्याल से मुझे मम्मी वाला वीडियो करना है, तो let me know कि कितने लोगों को देखना है, वरना I'll watch it by myself. I can't hold myself to not watch that video anymore. So let me know. Bye. Love you. Please stay safe.